जेईटी 2021 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि साथियों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जेईटी 2021 के पेपर में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, जैसा कि ये खबर अपडेट में आई हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, क्या इन फर्जीवाड़ों को निकाला जाएगा और जांच की कमेटी बैठेगी या पेपर डबल हो सकता है, क्या इसका फ़र्क कट ऑफ मार्क्स पर भी जाएगा। इन सभी बातों पर जो भी आपके मन में सवाल हैं उन सभी बातों पर हम आज के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। देखो, स्वामी कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर द्वारा 8 अगस्त को जेईटी 2021 का पेपर आयोजित कराया गया। उसका परिणाम साथियों 23 अगस्त को प्रदर्शित किया गया। तो उस परिणाम के बाद कुछ स्टूडेंट के क्या है ABC एग्रीकल्चर, बायोलॉजी व केमिस्ट्री स्ट्रीम थी, तो उन्होंने PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पेपर दिया। ऐसे कुछ केस सामने आए हैं, तो उनसे स्पष्ट पता चलता है साथियों कि वह पेपर उन्होंने नहीं दिए हैं। उनके स्थान पर कोई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बैठे हैं और उनकी जगह उन स्टूडेंटों ने पेपर दिया है। इसका प्रमाण ऐसे मिलता है साथियों कि इस बार क्या है, बायोमेट्रिक का भी थोड़ा कम हुआ है। बायोमेट्रिक जांच होती थी, उनमें भी कई सेंटर पर मास्क नहीं हटाए गए, तो इससे भी बायोमेट्रिक का भी पता नहीं चलता है। अगर वह स्टूडेंट जब 11th-12th में ABC सब्जेक्ट ले रखी थी तो उन्होंने PCB से पेपर क्यों दिया। PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर वह PCB से पेपर देने में इतने समर्थ थे तो वह नीट का पेपर भी क्वालिफाई कर सकते थे। इस वजह से हम इस तौर पर यूँ कह सकते हैं कि ABC वालों की जगह PCB वाले कोई अदर बंदे ने वहाँ पर पेपर दिया है, ताकि रिजल्ट का पूरा अलग डिफरेंट आया है। जिनके ABC थी 11th-12th में, वहाँ पर PCB चूज करके उन्होंने पेपर दिया है और अच्छे मार्क्स आए। इस बार पेपर का पैटर्न में भी एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड था, बाकी बायोलॉजी व केमिस्ट्री के थोड़ा सीधा था। इसलिए कट ऑफ मार्क्स में भी देखो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिन छात्रों ने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी व केमिस्ट्री से पेपर दिया है उनके क्या है मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इस बार कट ऑफ भी वैसे अगले साल की अपेक्षा कम ही जा रही है। तो साथियों कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा अगर जांच की कमेटी बैठती है। देखो, लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या है, जांच की कमेटी बैठेगी, फिर उनकी 10th-12th की मार्कशीट चेक होगी। 12th की मार्कशीट में अगर उन्होंने ABC ले रखी है और उन्होंने PCB से पेपर लिया है तो एक जांच की कमेटी बैठेगी, फिर उनका टेस्ट लेगी, उनसे पूछेगी कि क्या आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसा कि 2018 में भी MPUT ने पेपर कराया था, तब भी यही केस सामने आया था। तब जांच कमेटी बैठी थी और उस जांच में जितने भी छात्र पकड़ाए थे उनको निरस्त कर दिया गया था, कॉलेज से निकाल दिया गया था और FIR उन पर लगी थी। तो इसी प्रकार से जांच की कमेटी बैठेगी, इससे जेट की कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्या है, देखो सैकड़ों की संख्या में ये स्टूडेंट है जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। टॉप रैंकिंग लिस्ट ही है तो वो पूरी हट जाएगी। तो आपके अगर कम नंबर आए हैं तो आप घबराए नहीं, उन छात्रों को निकाल दिया जाएगा। आप अपनी काउंसलिंग का पूरा ध्यान दें। और देखो, ये इसी अखबार में भी यूँ ही कहा है, ये छात्र क्या है, इनका साथ दें, क्योंकि ये छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको भी क्या है, आवाज़ उठानी चाहिए और यूनिवर्सिटी से जांच की पूरी अपील की जानी चाहिए। अगर जांच होती है तो इसमें सभी का फ़ायदा है। जो स्टूडेंट के कम नंबर आए हैं उनका भी फ़ायदा है, उनको भी कॉलेज मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथियों मैं अलविदा लेना चाहूँगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको अपडेट चाहिए पल पल की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।